की हर गतिविधि पर रहेगी नजर। बनेंगे सेना और आईटीबीपी की चौकियां और बंकर। 51 हेक्टेयर जमीन देने को तैयार गंगोत्री नेशनल पार्क। अब चीन की कोई भी हरकत भारत की नजरों से बच नहीं सकती। इसके लिए उत्तरकाशी में बड़े स्तर पर भारत ने तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उत्तरकाशी का ये इलाका जो चीन सीमा से लगता है, यहाँ सेना और आईटीबीपी की चौकियां और बंकर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क सेना और आईटीबीपी को बंकर और चौकियां बनाने के लिए 51 हेक्टेयर जमीन देने को तैयार हो गया है, जिसके बाद उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2 दिन पहले राजाजी टाइगर रिजर्व और गंगोत्री नेशनल पार्क के उच्च अधिकारियों ने भारत चीन सीमा के पास जमीन का सर्वे किया। राजाजी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के निदेशक डॉक्टर साकेत बढोला ने इस दौरान सैन्य अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें जमीन के हस्तांतरण को लेकर बातचीत की गई। महोदय गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की भ्रमण पर आए थे और इस दौरान उन्होंने नीलांग घाटी के जो सुदूर क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने जो भी हमारे कार्य हुए हैं उनका भी निरीक्षण किया। आईटीबीपी और आर्मी के लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो उनका बीओपी है उसको बनाने के लिए जितने वन भूमि की आवश्यकता है उसके प्रस्ताव उनके द्वारा दिए गए हैं। उन प्रस्तावों को त्वरित गति से निस्तारित करने का निर्देश भी निदेशक महोदय ने दिया। दरअसल आपको बता दें, 1962 के युद्ध के दौरान सेना और आईटीबीपी ने कैंप और चौकियां और बंकर बनाए थे, लेकिन चीन सीमा पार लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिससे भारत में भी सैन्य विस्तार की जरूरत महसूस हुई। पिछले दिनों केंद्र और रक्षा मंत्रालय ने कई योजनाएं बनाई, जिसके तहत सेना और आईटीबीपी की चौकियों के लिए जमीन की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सेना ने केंद्र को नेशनल पार्क की 51 हेक्टेयर जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया। गंगोत्री नेशनल पार्क ने सेना और आईटीबीपी के लिए जमीन को मंजूरी दे दी है। भारत और चीन सीमा पर लगातार चीन की घुसपैठ देखने को मिलती रही है। उस लिहाज से ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। 1962 युद्ध के बाद अब एक बार फिर से चीन सीमा पर नए बंकर और चौकी खोलने की कवायद शुरू हो गई है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद सेना और आईटीबीपी को जमीन हस्तांतरित की जाएगी।